एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव इनसाइडर। जय श्री महाकाल। कैसे हो गाइस आप सभी? तो मार्केट 13 ऑफ जून को यहाँ पर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाई। 13 जून को क्या खास बात था? निफ्टी 24,719 की क्लोजिंग किया था। 24,450, 24,500 का जो बॉटम लगा, उस बॉटम से पिछले 13 घंटा हो चुका है। 13 ट्रेडिंग आवर्स, नॉट इन द कंटिन्यूशन। 13 ट्रेडिंग आवर्स से मार्केट ने एक बुल ट्रेंड में बाइंग हुआ है। तो जैसे ही बाजार 24,450 के पास आया, इजराइल का हमला हुआ, उसके बाद मार्केट जो बॉटम दिखाया, उस बॉटम के पास में ऐसा लग गया इस मार्केट को कि वो बॉटम ब्रेक कर दे। लेकिन वहां पे ये मार्केट ने संकेत दिखा दिया। अब एक दिन की मंदी और 2 दिन में ये पूरा का पूरा रिकवर कर। तो 25,000 के पास अभी फ्यूचर में देखिएगा तो ट्रेड हो रही है। गिफ्ट निफ्टी भी 25,000 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और ग्लोबल मार्केट डाउ फ्यूचर ये करीबन करीबन 750 पॉइंट की तेजी बरकरार है। एफआईस का डेटा क्या बता रहा है, डीआईस का डेटा क्या बता रहा है, ये दो डेटा में हम लोग यहाँ पे समझते हैं खास करके। तो डीआईस का डेटा में पिछले दो बार ट्रेडिंग सेशन से यहाँ कैश मार्केट में बिकवाली हो रही है। अब आज कैश मार्केट में भी इन्होंने बेचा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में आपका यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिखी है। और वही डीआई का अगर आप देखिएगा डेटा, तो कहीं ना कहीं डीआई लगातार लगातार 2500 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, आज भी इन्होंने 5,000 करोड़ की खरीदारी की है। तो बॉटम के पास में डीआई का सहारा हमें मिलता आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमें है इंट्री पॉइंट, कि हमें इंट्राडे में स्कैल्पिंग कितने पॉइंट्स में हमें लेके निकल जाना है। आज भी हम लोगों ने निफ्टी में मॉर्निंग सुबह सुबह जो वो डिप दिया, एक 100 पॉइंट का डिप दिया 24,700 के पास में, ग्लोबल 350-400 पॉइंट की आपकी पॉजिटिविटी थी। पॉजिटिव नोट पे चल रहा था डाउ फ्यूचर। उसी के सहारे को लेते हुए हम लोगों ने इंट्राडे में परफेक्ट एंट्री हम लोगों ने किया, परफेक्ट एंट्री। और 120 पॉइंट से 150 पॉइंट निफ्टी में आराम से इजी वे करके निकल गए। और 24,900 के पास जाके मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या 24,500 का जो बॉटम लगा वहां से निफ्टी 25,000 के रेंज में आने को तैयार है? क्या हम 25,200 के रेंज में आने के लिए खड़ा हो चुके हैं? इस एक्सपायरी जाने से पहले, इस एक्सपायरी में जो हलचल होने वाली है, क्या हम एक बार फिर से 25,200 को क्रॉस कर देंगे या फिर हम उस बॉटम को रीटेस्ट कर देंगे? पिछले 5 से 6 वीक में ये हमें दिखा दिया गाइस। ट्रेडिंग में ये प्राइस एक्शंस में सबसे पहले समझना है कि वो प्राइस एक्शंस क्या बताया। कि जितने आपके पुट राइटर थे 24,450 500 के पास में, जो डायरेक्शनल ट्रेड लेके बैठे हैं, जो बुल्स हैं, बुल्स का घर बन गया है 24,400। बुल्स का बड़ा एरिया है वहां। जब तक उसे ब्रेक नहीं करता है ना, जब तक उसे ब्रेक नहीं करता, तब तक बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनाओ क्लोजिंग बेसिस पे। आपको लगेगा कि मार्केट जो है बॉटम के पास आ गया है, अब यहाँ से ब्रेक करने जा रहा है, लेकिन वो ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है? अब 25,000 25,200 के रेंज में आएगा, आपको लगेगा कि मार्केट वहां से निकाल देगा, लेकिन डेटा के कारण, डेटा हमें ये दिखा रहा है एफआईस कहीं ना कहीं टॉप में बेचने आ रहे हैं, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से दिख रही है। ठीक है? तो इससे हमें सबसे पहले समझना है, राइट? सो कल को लेके इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम गैप अप खुलेंगे तो गैप अप के बाद क्या कंटिन्यू खरीदारी हो जाएगी, या फिर कौन सा ऐसा डिप देगा, अगर गलती से देता भी है तो कौन सा वो इलाका है, कौन सा वो लेवल है जहां हमें खरीदारी करने का मौका मिले। अभी हम सबको पता है कि 13 ऑफ जून को इसराइल ने ईरान पे हमला किया, बॉटम लगा। उसके बाद निफ्टी ने 24,500 का एक बॉटम लगा, वहां से 2 दिन में रिकवरी। तीसरी बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो डेटा निकल के आ रहा है डीआईएस का, लगातार खरीदारी कर रहे हैं, राइट? चौथा सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 24,500 के नीचे जा नहीं पा रहा है, बार बार रिजेक्ट कर दे रहा है प्राइस। तो कुछ संकेत मिल रहा है हम सबको। एक संकेत ये मिल चुका है कि अभी बाई ऑन डिप्स की रणनीति है, राइट? सो कम टू द चार्ट कि कैसे अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे कल को लेके, कि निफ्टी में खास करके कैसे ट्रेडिंग सेटअप बनाना। आज हम लोगों ने 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग, 120 टू 150 पॉइंट का स्कैल्पिंग किया है। वो भी मैं आज आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल में दिखा देता हूँ, डेटा क्या बता रहा है वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे निफ्टी का चार्ट में कि आज की ट्रेडिंग सेशन में कितना बेहतरीन तरीके से ट्रेड हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे छोटा सा यहाँ पे कि प्राइस एक्शंस क्या बता रहा है। देखिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो बुल्स वाला बाइंग वाला डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। ठीक, इधर। तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में देखिएगा, यहाँ पिछले 2 दिनों से यहाँ पर खरीदारी हो रही है। ठीक है? 1 डे के टाइम फ्रेम में, अगर मैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, इसमें भी खरीदारी हुई है। अगर मैं आवली टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो आवली टाइम फ्रेम में प्राइजेक्शंस क्या बता रहा है, पिछले 13 घंटे से, इस वाले बॉटम लगाने के बाद पिछले 13 घंटे ट्रेडिंग सेशन से, 13 आवर ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी में कंटिन्यू बाइंग हुई है, कंटिन्यू बाइंग। ठीक है जी, राइट? कोई रिट्रेसमेंट नहीं। आवरली में देखो तो आज यहाँ सेकंड हाफ में थोड़ा पॉज लिया, क्योंकि कैश मार्केट में एफआईस का कहीं ना कहीं बिकवाली का दबाव था, जो 2500 करोड़ आया है, जो मैं अभी आप लोगों को डेटा में दिखाऊं। ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज की इंट्राडे वाली यहाँ पर हम लोग सेटअप जान लेते हैं कि कल को यहाँ पर कैसे ट्रेड करनी है।
बाजार ने एक अच्छी वॉलेटिलिटी दिखाई मॉर्निंग फर्स्ट 15 मिनट में 100 पॉइंट्स का। उस बार आपका 24,800 जाने के बाद 24,700 के पास आया। अब यहाँ से बाजार ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन को हाई को भी क्रॉस कर दिया। तो कहीं न कहीं 24,700 ये आपका डायरेक्शनल ट्रेड के तौर पे शिफ्ट कर लो स्टॉप लॉस। जितने लोग यहाँ पहले स्टॉप लॉस शिफ्ट किए हुए थे ना डायरेक्शनल ट्रेड, अब आपकी स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए 24,700। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर जम गए हैं, कॉल राइटर से यहाँ के ट्रैप, पूरा पूरी यहाँ के कॉल राइटर से भी ट्रैप है। अब सेकंड क्या है यहाँ पर एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि 24,800 के ऊपर निफ्टी जाके सस्टेन किया है। 24,900 के पास यहाँ प्राइस कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे समझो कि 24,500 से लेके 24,900 के बीच में ये 2 ट्रेडिंग सेशन में कितने कॉल राइटर ट्रैप करीबन-करीबन 1.5 करोड़ कॉल राइटर ट्रैप हो चुके हैं। अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट का भी गिरावट देना, 100 पॉइंट का गिरावट, तो आप पोजीशन यहाँ और ऐड करके चलना। अगर कल बाजार जिस तरीके से यहाँ पर अभी हम लोगों का ग्लोबल मार्केट खास करके डाउ फ्यूचर आग लगा के रखा हुआ है, 43,000 को क्रॉस कर दिया है। इफ निफ्टी भी अगर आप देखिएगा 25,000 के क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर है 2-3 पॉइंट को छोड़ दो, लेकिन ये भी 25,000 के पास नियर बाय क्लोजिंग कर दिया। तो गिफ्ट निफ्टी का अगर आप चार्ट देखिएगा तो यहाँ पर 25,000 के ऊपर एक ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। 25,000 के ऊपर ये ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है? तो ये समझ में आ रही है कि कल मार्केट में अगर गैप अप हो जाती है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कैसे करोगे? अब जितने लोग यहाँ 25,000 का कॉल ऑप्शन लेके गए हो, स्मार्ट ट्रेडिंग करना है, स्मार्ट ट्रेडिंग। मार्केट अगर कल 50, 75, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट जो भी गैप अप करे, पॉसिबिलिटी तो लग रही है गैप अप का। अगर 25,050 या 25,100 की रेंज में खुले, हमें ये देखनी है कि पार्शियल गैप अप हो रहा है या फिर फुल गैप अप हो रहा है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर पार्शियल गैप अप हो रहा है, मतलब कि अपने लो को ब्रेक कर दे रहा है और क्लोजिंग एरिया के नीचे फिसल रहा है, मतलब 24,900 के नीचे गैप अप के बाद, तो आप वहां कॉल ऑप्शन से निकल जाना, बिल्कुल निकल जाना। जो नीचे डिप देगा ना, हम यहाँ 24,800, 750, 700 के रेंज में हम उठाएंगे, अगर आता है तो। लेकिन पहले ही पड़ाव पार करना पड़ेगा। अगर 24,800 जैसे आएगा ना, यहाँ खरीदारी आ जाएगी। यहाँ से शॉर्ट कवर आ जाएगा, यहाँ से शॉर्ट कवर आ जाएगा। यहाँ पुट राइटर की एक्टिविटी ज्यादा बनी पड़ेगी और यहाँ तो स्ट्रांग बन गया है भाई, ये तो जबरदस्त वाला स्ट्रांग बन गया है। पूरा बुलिश फॉर्म में आपका है ये तो 24,700। जो अभी 24,700 के कॉल में लेके बैठे हुए हैं या फिर 24,700 के स्ट्राइक प्राइस पर शॉर्ट किए हैं पुट को, बहुत बेहतरीन, पूरा प्रीमियम आपको जीरो मिल जाएगा या और डीके हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है? तो कल अगर कॉन्ट्रैक्टेड हम लोग कैसे करेंगे? मॉर्निंग अगर आपको यहाँ पे न्यूट्रल खुले और पहला डिप दे दे, हम लोग यहाँ पे लपकेंगे निफ्टी को, बिल्कुल लपकेंगे। अगर गैप डाउन हो जाती है, मान लो इन केस गलती से, अगर खुलते नीचे आता है, तो थोड़ा सा वेट करना, हम फिर एंट्री करेंगे स्ट्रॉन्ग डिमांड में। वो वहां पर कॉलेटर हल्के होंगे और पुट राइटर भारी पड़ जाएंगे। 24,700, 750 की रेंज में यहाँ तक अगर निफ्टी में आता है, और जितने लोग पुट में फंसे हो भाई, अगर कल मार्केट आपको 100-150 पॉइंट की अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे, अब किसी ने यहाँ पर लिया है प्रॉफिट, कॉल ऑप्शन मान लो 24,500 बड़ा स्ट्राइक प्राइस पर पुट को शॉर्ट किया होगा, ठीक है, 25,000 को शॉर्ट किया होगा, 24,900, 24,800 को, और मार्केट अगर कर गलती से यहाँ पर सॉरी कॉल वाला शॉर्ट किया होगा और वो अभी ट्रैप है और गलती से 100-150 पॉइंट नीचे आएगा, आप वहां लेके चलना, बिल्कुल लेके चलना। मॉर्निंग में अगर आपको 24,900 के ऊपर अगर यहाँ पे टिकता हुआ दिख गया, इस वाले जोन के पास में अगर बाजार आपको यहाँ पे टिकता हुआ दिख गया 24,900, 950, और यहाँ से एक कैंडल अगर अच्छा खासा 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम में बना दे, तो 25,050 के ऊपर टिकना चाहिए। हम अपने लाइफ टाइम हाई को रीटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं कल के कल। आई रिपीट, हम अपने इस लाइफ टाइम हाई को रीटेस्ट करने के लिए जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ का कॉलेटर्स को हंट करेगा स्टॉप लॉस, बिल्कुल यहाँ का कॉल लेटर को हंट करेगा, और हमें कॉल ऑप्शन बाइंग में अपॉर्चुनिटी बनानी है और यहाँ तक का टारगेट है। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, नॉन स्टॉप अगर कल 25,200 के पास आता है 24,500 के रेंज से, तो आपको याद से प्रॉफिट बुक करनी है, याद से। और फर्स्ट टिक में तो प्रॉफिट बुकिंग तय है, बिल्कुल तय है। जिस तरीके से ये बाजार गिरा है ना, तो ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ से पूरा का पूरा वी शेप रिकवरी वाला ट्रेडिंग हो रही है, पूरा का पूरा वी शेप वाला रिकवरी। ठीक है जी, राइट। और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद इस बार 25,050 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद निफ्टी रुकने वाला नहीं। तो वो दिन था, हमें और आपको नहीं पता था कि वो इजराइल हमला करेगा, मार्केट को करेक्शन करना था, चाहे जिस बहाना से करना था कर गया, कमजोर वाले निकल गए, फिर से एंट्री हुई। अब एक बात को समझो कि 24,500 के रेंज में आने के बाद यहाँ कितने लोग ऐसे ट्रेडर होंगे जो अपने पोजीशन को सौदा कट किए होंगे इस वाले दिन में, 13 जून को, जब जिस दिन यहाँ पर इसराइल हमला किया था, और उसके अगले दिन यहाँ पर खरीदारी हो गई। ठीक है, गैप डाउन खुलता है सुबह सुबह और यहाँ पर कितने कमजोर, और उसके बाद देखिए क्या ताकत है हमारे इंडस्ट्रियल, हमारे दिग्गज का, बाजार कितना बुलिश फॉर्म में नजर आ रही है। ठीक है जी, राइट। तो अभी ट्रेंड को रिवर्सल करना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, खास करके बियर साइड जो बुल्स हैं वो हावी हो चुके हैं।
राइट? क्लोजिंग आज अगर 25,050 के ऊपर मिल जाती, 25,000 के भी ऊपर मिल जाती तो कॉन्फिडेंस रहता, बट थोड़ी-सी यहाँ पर कॉशियस ये रखनी है कि 25,050 को क्रॉस करना चाहिए। एक टैप कैसे भी हो सकता है लॉन्ग वालों का, यहाँ मार्केट ऊपर ले आया, सबको एंट्री करा देगा, कॉल साइड पे बाइंग करवा के और बाजार यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करवा के धीरे से या नीचे लाएगा, फिर ऊपर ले जाके या झटका मार के या फिर 24,900, 24,800 एक रेंज में वक़्त बिता देगा। लेकिन यहाँ पे जो टॉप में लेके रहेंगे, वो उनकी तो पैसा चली जाएगी ना, इसलिए वहाँ फँसना नहीं, कैंडल क्लोज़ का वेट करना। अब आज के मार्केट में हम लोगों ने यहाँ पर बेहतरीन, जिसे बोलते हैं ना बेहतरीन ट्रेड करना, वो पूरा का पूरा बेहतरीन ट्रेड किए। जैसे ये देखिए इंट्राडे में परफेक्ट एंट्री के साथ यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई है, परफेक्ट एंट्री के साथ। तो 24,650 का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे मॉर्निंग 9:21 में उठाया था। 24,650 का देखिए 250 में बाइंग हुई। अब मार्केट हमारा ये दिखा रहा था कि बाइंग जोन में है, राइट? हमारा स्टॉप लॉस था 24,700, ये देखिए यहाँ एंट्री थी 250, रिट्रेसमेंट लिया, मैंने एग्जिट नहीं बोला, बिल्कुल एग्जिट नहीं बोला, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग को हाई करके अगर ये रिट्रेस लेता, मैं इस कैंडल का यहाँ पर वेट करता। अगर ये कैंडल यहाँ वेट करके कंफर्म कर देता ना, तो मैं यहाँ से निकल जाता कॉल और पुट के साइड बैठ जाता, तो लो को रिटेस्ट कर देता। लेकिन यहाँ किसी तरीके से कोई कैंडल का कंफर्मेशन नहीं दिया। यहाँ दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया यहाँ पे। और देखिए हाई को भी क्रॉस कर दिया, कॉन्फिडेंस हो गया और ये 200 में मैंने यहाँ पर ऐड करवा दिया सभी को भाई। ये देखिए लाइव दिखा रहा हूँ, ऐड करो 10:06 में और उसके बाद देखिए 285, 297, 300, 318, 345 तक में हम लोगों ने इसे प्रॉफिट बुक किया। मतलब मिनटों में आपका यहाँ पर 100-150 पॉइंट की स्कैल्पिंग बिंदास। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा और आप लोगों को भी मैं यहाँ पे क्या बोला था देखिए, निफ्टी में खास करके, ठीक है? ये 24,700, 24,650 टूटेगा देन आप पुट ऑप्शन लेना 10:24 में। निफ्टी कहाँ था 10:24 में? निफ्टी था 10:24 में 24,800। आपको उसके बाद टारगेट कितना मिला? 150 पॉइंट का टारगेट मिला। ऐसे लाइव फ्री, लाइव ऐसे फ्री हेल्प कर रहा हूँ सबको फ्री। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। कि जब तक अब 24,700, 24,670 तोड़ता नहीं ना, तब तक अभी एकदम पुट मत लो, क्योंकि डेटा, प्राइस सब दिखा रहा था भाई का। क्यों लिखूँ यहाँ पे? सही तरीके से बताता हूँ यहाँ। ठीक है जी। सो ये सारी चीज है। यहाँ पे टीसीएस का हम लोगों का यहाँ ट्रेड चल रहा है 3400 का कॉल ऑप्शन 123 में 100 में और ऐड करने बोला था और आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड भी दिया था एक, यहाँ पर 10 पॉइंट से इसको निकलवा दिया इसको और फिर 25,000 का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे फ्री में आप लोगों को ट्रेड दिया हूँ 90-100 में और ऐड करना 121। इसकी क्लोजिंग भी है यहाँ पर 115 के ऊपर। तो ये कल मॉर्निंग सुबह सुबह सबको प्रॉफिट दे के चला जाएगा। ठीक है? सो जो हमारे साथ यहाँ पर पेड ग्रुप में आना चाहते हैं, दिस इज द फीस डबल नाइन एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड की हमें साथ पर्सनल ट्रेड करनी है, दिस इज द फीस ऑफ 30। ठीक है? ये देख लो, नंबर है 7848844753 9905158127। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। तो कल के लिए जो एंट्री पॉइंट हमें बनेगी निफ्टी में, अगर कल हमें 24,800 750 के रेंज में मिलेगा, लेना है निफ्टी को, याद से लेना है। कल अगर फर्स्ट टिक पे 25,050 25,100 के ऊपर अगर टिक गया, मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं टिका, कैंडल क्लोज नहीं करता है तो, और लेकिन टिक गया, गैप अप के बाद टिक गया 15-20 मिनट, तो फिर ये यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कवर दिखा देगा। 25,200 के 25,175 25,200 के रेंज में जाएगा, हम प्रॉफिट बुक करेंगे, वेट करेंगे। अगर आपको शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं होगी, मैं तो करूंगा, क्योंकि 24,500 के बाद 25,200 आना मतलब एक बार शॉर्ट करना, फर्स्ट टिक में शॉर्ट करूंगा। वहां से जो आपका टारगेट है वो 25,000 24,900 तक का आपको यात्रा दिखा सकता है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके। तो कल अगर मॉर्निंग में गैप अप हो जाती है, तो हम वहाँ पर लिमिट ऑर्डर के साथ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मॉर्निंग सुबह यहाँ पर ओपनिंग स्ट्रेटेजी 9:08 वाले, जब यहाँ प्री सेशन होता है उस समय देख लो कितना गैप अप हो रहा है, लिमिट ऑर्डर लगा दो और प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, फिर वेट करो थोड़ा सा। ठीक है? स्लिप एरिया कल के लिए है निफ्टी में 24,800, ये जो हमारा लो लगा था और आज इसके ऊपर हम बंद हुए हैं 24,800। अगर कल 24,800 के नीचे टिक के ट्रेड करता है तो थोड़ी सी घबराहट है, बिल्कुल घबराहट है। और यहाँ से फिर मार्केट जो है 24,700 24,600 के रेंज में आने का कोशिश करेगा। 24,800 के नीचे कल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, 24,800 के नीचे भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे ट्रेड करेगा, शॉर्ट करो निफ्टी को, बिल्कुल शॉर्ट करो, फिर वीक पड़ जाएगा निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए क्या अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रेंड करता हुआ नजर आया है। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर 56,000 का 57,000 का हाई लगाने के बाद बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा यहाँ पर गैप डाउन दिया था 55,100, मतलब 1100 पॉइंट का करेक्शन किया। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखिएगा अगर आप यहाँ पे, तो हाई लगा, लो 55,600 का लगा हुआ था, करीबन 55,700 का लगा हुआ था, आज 55,600 प्रीवियस हाई को भी बैंक निफ्टी क्लोज कर दिया। तो यही है आपका फ्लिप एरिया। निफ्टी बैंक निफ्टी का बता दिया था। बैंक निफ्टी का जो फ्लिप एरिया है वो 55,500 एंड 55,600, दिस इज योर फ्लिप एरिया। इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं फिसलता है ना, तब तक अभी आपको यहाँ पर शॉर्ट की बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। अगर कल मार्केट 56,000 ये जो क्लोजिंग किया हुआ था, हम इस गैप को भी फिल्ड कर दिए हैं आज। अगर मार्केट इस वाले रेंज के ऊपर टिक गया गैप अप करने के बाद में, तो यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट बना लेगा और बाजार जो ये 56,400, मतलब कि आपका 56,400 का कॉल ऑप्शन दे देगा
और इसमें आपको ट्रेड कब करनी है, जब मार्केट 56,000 के ऊपर टिक जाए। अगर यहाँ पर इसके ऊपर टिकता हुआ दिखे, कोई अच्छा कैंडल बनाता हुआ 15 मिनट में, या गैप अप के बाद फुल गैप अप करने के बाद टिक जा रहा है, हाई को क्रॉस कर दे रहा है, तो हम 56,400 का कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड करेंगे। ये अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट दे देगा। और अगर कल आपको 55,600, 55,700 के रेंज में मिलेगा, यहाँ हम लोग लेके चलेंगे कॉल ऑप्शन, बिल्कुल लेके चलेंगे। इसके नीचे फिसलेगा तो ही बैंक निफ्टी हम कहीं न कहीं 55,400 मल्टीपल सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तब जाके 55,200 के पास आएँगे। तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए अभी दिख नहीं रही है। अगर लगती है तो टॉप में बेचने का कोशिश करो, रेजिस्टेंस में। और 56,400 स्ट्रॉन्ग सप्लाई ज़ोन है, यहीं से हम अच्छा खासा ब्रेकडाउन किए हुए हैं। तो 56,400 आएगा देना है, 55,600, 55,400 के रेंज में आएगा लेना है। ये याद रखिएगा आप लोग। सेंसेक्स 81,796, ये भी बहुत अच्छा जगह जाके क्लोजिंग किया है। तो 82,250 यहाँ से एक अच्छा गिरावट दिया हुआ था। तो कल सेंसेक्स में अगर बाजार आपको इस वाले जोन के पास आए, थोड़ा वेट करो, एक्सपायरी है भाई कल सेंसेक्स का। ठीक है, एक्सपायरी के दिन में हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करनी है। कल अगर 82,000 के ऊपर टिक गया यहाँ पे सेंसेक्स, 82,500 से लेके 82,000, हम इस वाले रेंज में अगर कल ओवरऑल मार्केट, ब्रॉडर मार्केट में अगर खरीदारी हो रही है, तो सेंसेक्स कल 82,000, 82,250, अगर ये वाला खास करके आप पूरा कंफर्मेशन लेना है ना, 82,250 के ऊपर टिकने देना। आप 82,750 का कॉल लेके जाइएगा, 82,800 का कॉल लेके जाइएगा, जो हीरो टू जीरो ट्रेड करते हैं। भाई ये प्रीमियम फिर तबाही मचा देगा, आपको बहुत अच्छा जैकपॉट देके चला जाएगा। और यही अगर 81,500 के नीचे अगर ये टिक के ट्रेड करने लग गया, तो यहाँ से फिर पुट में आपको ट्रेड करनी है, जो 81,250, 81,000 के पास लेके आएगा। तो दिस इज योर फ्लिप एरिया, 81,500 इज योर फ्लिप एरिया। इसके ऊपर जब तक है हम पॉजिटिव हैं, इसके नीचे हम जब तक हैं, फिर यहाँ से आपका नेगेटिव सेंटिमेंट में आपका रहेगा सेंसेक्स। ठीक है जी, राइट। सो डेटा थोड़ा-सा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि डेटा क्या बता रहा है। देखिए 25,000 से लेके 25,200 के, 25,100 के तक में यहाँ पर सारे कॉल राइटर अनवाइंड्स कर गए हैं, मतलब निकल गए हैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके। अभी आपका जो हर्डल है वो है 25,000, 25,000 के ऊपर मजबूती और बनेगी, यहाँ पर करीबन 48 लाख यहाँ पर खड़े हुए हैं अभी को, यहाँ पर पुट राइटर, कॉल राइटर यहाँ पर है 74 लाख, और 48 लाख है आपके पुट राइटर। ठीक है, 24,900 मेक एंड ब्रेक रहेगा, 24,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेंगे। तो अभी जितने ये अनवाइंड्स हुए हैं, ये दिखा रहा है कि बाजार में कहीं न कहीं खरीदारी का ज़ोन है, इसलिए यहाँ से आज कोलैटर भागते हुए नज़र आए, मंदी करने वाले भागते हुए नज़र आए हैं, ठीक है? बैंक निफ्टी का डेटा व ऐसा कुछ वैसा वर्क नहीं करेगा। अब देखिए इंट्राडे में हमें क्या चाहिए? इंट्राडे में हमें चाहिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्कैल्पिंग। तो यहाँ पे आप सबको एक तरीके से करा देता हूँ, परफेक्ट। हम किस चीज़ के लेके हम लोग यहाँ ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में खास करके। यहाँ जो जिस तरीके से मैं आप लोगों को हेल्प भी करता हूँ, कहाँ निफ्टी को शॉर्ट करो, कहाँ नहीं लेना है, ये होती है लाइव है। ठीक है? ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जो हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ये हमारा यहाँ सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन में खास करके क्या सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी रहती है। तो ऑप्शन में 2-3 जो बातें निकल के आती है, वो सबसे पहले समझ लो। मार्केट चलता है आपका यहाँ प्राइस, डेटा, सेंटिमेंट, ये सब हमें पता है इसके अनुसार। लेकिन एक कॉशियस यहाँ पे रखनी पड़ेगी, न्यूज़। अब कल सुबह मान लो ऐसा कुछ बड़ा हमला हो गया, ठीक है? कुछ बड़ा हो गया, तो फिर पता चला कि मार्केट 150-200 पॉइंट का गैप डाउन कर, जितने अभी टॉप में बना के गए हैं, वो चिंगारी हमें और आपको नहीं पता। जो टिके हैं, जो रुकते हैं, उनको आज देखिए सौदा काटे थे जितने लोग, आज वो पछता रहे हैं कि भैया 24,900 के पास आ गया है निफ्टी। फ्राइडे का दिन था, थर्सडे को जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को लेके ट्रेड बना के गए हुए थे कॉल साइड पे लॉन्ग वाले, जितने लोग इस मार्केट पे भरोसा किए, अब आप बोलोगे सर आपको क्या पता यार, हमें क्या पता था कि मार्केट गैप डाउन में निकल गया, अगर टूट जाता तो। भाई यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे आप भरोसा कर रहे हो, तब तो फिर बहुत आगे तक का टारगेट आपको मिलेगा, खास करके। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट आ गया था 24,500, आपको वेट करना था, इतना लॉस सह लिए, थोड़ा क्लोजिंग तक का लॉस आप नहीं सह सकते हो। अब 400 पॉइंट का आप वहां पर लॉस सह रहे हो, तो आप थोड़ा सा वहाँ क्लोजिंग बेसिस पे और 50 पॉइंट, 75 पॉइंट नहीं सह सकते हो। जितने लोगों ने रुका, दिखाया भरोसा, देखिए आज उनकी भाव आ चुकी। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ, क्लोजिंग कैंडल और क्लोजिंग बेसिस वाला कैंडल बहुत जरूरी है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें चाहिए इंट्राडे में एक तरीके से एक परफेक्ट वाला एंट्री, और एक सही जगह पे इंट्राडे में पॉइंट्स लेके निकल जाओ। क्या चाहिए? पॉइंट्स ही तो चाहिए, सब लोग पॉइंट्स के तो ही भूखे हैं, चाहे वो सेल कर रहे हो, चाहे वो बाई कर रहे हो। ठीक है? तो ये सारा चीज़ यहाँ पे समझनी है। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि तोड़-तोड़ के प्राइस एक्शन के साथ पूरा बताता हूँ। कहाँ निफ्टी को पकड़ना है, झपट्टा मारना है, और कहाँ निकल जाना है, क्यों नहीं लेना है, ये सारी चीज़ बताते रहते हैं। ओके? सो जय श्री महाकाल, राधे-राधे गाइस। तो मिलेंगे हम लोग कल के ट्रेडिंग सेशन में। ओके? थैंक यू वेरी मच।